नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर 21 में हमने सीखा था चैप्टर नंबर 3 जो कि चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमारे 3 टाइप के क्वेश्चन बन रहे थे। और कोई भी हमें दो समीकरण रैखिक समीकरण युग्म दे रखे होंगे और उन पे आधारित 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। रैखिक समीकरण युग्म जो कि नॉर्मल जो उनकी जनरल फॉर्म थी हमारी समीकरण युग्म की, वो हमारी इस टाइप से होती थी। लाइन 1 के लिए a 1x प्लस b 1y इक्वल्स प्लस c 1 इक्वल्स टू 0। और यहां से हमें दूसरे रैखिक समीकरण से हमें मिलता था लाइन 2 a2x प्लस b2y प्लस c2। और इसकी एक कंडीशन हमेशा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर b1 a1 b1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये दो समीकरण युग्म हमें दे रखे होंगे और उसमें 3 कंडीशन पूछता है। सबसे पहली थी हमारी प्रतिच्छेद वाली, जिसमें कोई ग्राफ पे जो लाइन ड्रॉ करनी थी तो इस टाइप से ये प्रतिच्छेद करती थी, जैसे ये L1 होगी, ये L2। और दूसरा था हमारा समांतर था, जो कि कुछ इस टाइप से आती थी पैरेलल लाइनें L1 और L2। थर्ड हमारा जो था वो था संपाती, जिसे हम बोल देते हैं संपाती, ओवरलैप बोल देते हैं, जो आपस में ओवरलैप कर जाती थी। जैसे पहली ये हो गई तो दूसरी इसी के ऊपर से स्टार्ट होगी, L1 कहते हैं और L2 कहते हैं। तो ये क्वेश्चन में हमारी ये दो समीकरण युग्म दे रखे होंगे, दो पेयर मतलब जोड़ा दे रखा होगा समीकरणों का। और ये पूछता है कि इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब बीजगणितीय रूप में अगर पहले से दे रखा होगा, समीकरण दे रखी होंगी तो वो ऑलरेडी बीजगणितीय रूप में है। लेकिन अगर बात आती है, जैसे मैं एक्सरसाइज आज 3.1 का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं, उसका ये पहला क्वेश्चन है, उसमें थ्योरी दे रखी है, तो हमें समीकरणें भी बनानी है। मतलब ये L1 और L2 हमें दे नहीं रखी है समीकरणें, हमें ये अपने आप से खुद से बनानी है। तो पूछेगा कि बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो बीजगणितीय रूप इनका ये हो गया। और उसके बाद कहता है कि इनको ग्राफीय रूप में भी व्यक्त कीजिए, तो ग्राफीय रूप इन तीनों में से कोई एक निकल के आएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का। एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब है वो अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी कि वो 7 गुनी ज्यादा आयु का था। अब दूसरी कंडीशन है यहां से, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को जैसा कि मैंने बताया बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है और ग्राफीय रूप में भी व्यक्त करना है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा? सबसे पहला काम होगा हमारा, आफताब और उसकी पुत्री की आयु को हम मानेंगे। माना आफताब की आयु बराबर x और पुत्री की आयु मान लेता हूं मैं, पुत्री की आयु प्रेजेंट मतलब वर्तमान आयु है, ये आयु बराबर y मान लेता हूं। अब कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग चलता हूं। कंडीशन 1 में क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, जो कि आफताब कह रहा था 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। इस कंडीशन को कैसे व्यक्त करेंगे? ये कंडीशन 1 मान लेता हूं, 1। इसके अकॉर्डिंग 7 वर्ष पूर्व, ये 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, ये आफताब की आयु है, तो 7 वर्ष पूर्व क्या करूं इसको मैं, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी हो जाएगी? अरे ये पहले जा रहा है ना, पहले हो गया, पीछे की बात कर रहा है, तो x में से अगर मैं 7 घटा दूं
ये वर्तमान आयु हो गई और ये 7 पिछले कर दिया मैंने, माइनस कर दिया, तो इसकी ये 7 वर्ष पूर्व की आयु निकल के आ गई। ऐसे ही अब मैं इसकी पुत्री की बात करूं, पुत्री की आयु कितनी होगी उस टाइम में, पुत्री की आयु बराबर हो जाएगी बाई प्रेजेंट एज है इसकी, तो बाई -7 कर दूंगा। अब इसमें कह क्या रहा है कि 7 वर्ष पूर्व की मुझे दोनों की आयु मिल गई। मैं यानी कि आफताब x -7 मैं जो था वो तुमसे 7 गुनी आयु का था, तुमसे मतलब इक्वल्स टू बराबर 7 गुनी किससे, बाई -7 से 7 गुनी आयु का था, इससे तो गुणा करूंगा मैं 7 से, ये 7 गुनी आयु हो गई किसका, अपनी पुत्री का। आफताब 7 गुनी आयु का हो गया। अब इसको मैं सॉल्व कर लूंगा तो इक्वेशन मुझे रैखिक समीकरण पहली मिलेगी यहां से, x -7 बराबर 7y-49। यहां से क्या निकल के आई, x माइनस, ये माइनस हो जाएगा, 7y इधर ले आता हूं मैं, और ये माइनस है, ये माइनस इधर से आएगा, ये प्लस, तो यहां पे बचेगा प्लस का 42 इक्वल्स टू 0। इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूं, तो मुझे एक रैखिक समीकरण मिल गई। अब मैं बात करता हूं दूसरी की। अब दूसरी की बात करता हूं तो कंडीशन कौन सी हो गई है, 2। अब कंडीशन 2 में कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद, मतलब प्रेजेंट टाइम से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद वाली कंडीशन क्या होगी, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु कितनी हो जाएगी, अभी प्रेजेंट टाइम में कितनी है उसकी आयु मानी है x। अब बाद की बात कर रहा हूं तो अभी मैंने क्या करा था, x -7 पहले की बात करी थी उससे, अब मैं बाद की बात कर रहा हूं आगे की। अगर मेरी अभी 23 साल उम्र है और मैं करूं कि 3 साल बाद यानी कि आगे, तो मैं प्लस कर दूंगा, 23 3 26 साल हो जाएगी। उसी तरीके से अभी कितनी है x, तो x + 3 वर्ष बाद। अब पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्री की आयु बराबर हो जाएगी कितनी, बाई +3 3 वर्ष बाद निकल के आ गई इसकी आयु। अब कंडीशन में कह रहा था कि अब से 3 वर्ष बाद वाली कंडीशन मेरी हो गई फुलफिल, तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा मैं, यानी कि आफताब। तो आफताब की आयु x + 3 हो गई, अब जो कि बराबर होनी चाहिए 3 गुनी आयु की, तो इसकी पुत्री की आयु का 3 गुना, अब ये आफताब की आयु के बराबर होनी चाहिए। इसको सॉल्व कर लेते हैं, x + 3 इक्वल्स टू 3y + 9। यहां से मुझे दूसरी इक्वेशन मिल गई, रैखिक समीकरण मिल गई दूसरी, ये +3 ये +6, यानी कि यहां से बचेगा -6 इक्वल्स टू 0, समीकरण नंबर 2। अब मुझे यहां से 2 समीकरणें मिल गई, मतलब 2 रैखिक समीकरण युग्म मुझे पेयर जो है जोड़ा मिल गया। तो ये कह रहा था कि इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो इसका बीजगणितीय रूप क्या हो जाएगा, बीजगणितीय रूप, पहली इक्वेशन x -7y + 42 इक्वल्स टू 0, और दूसरी x -3y -6 इक्वल्स टू 0। ये हो गया मेरा बीजगणितीय रूप। अब मुझे क्या करना है, इसका ग्राफीय रूप निकालना है। अब ग्राफीय रूप के लिए मुझे एक लाइन यहां से मिलेगी, लाइन 1 यहां से मिलेगी, और लाइन 2 मुझे दूसरी इक्वेशन से मिलेगी। तो अब ये मेरा व्हाइट बोर्ड अभी फुलफिल हो गया पूरा, यहां तक आप नोट कीजिए, इससे आगे का क्वेश्चन मैं आपको अभी कराऊंगा। ये मुझे 2 रैखिक समीकरण युग्म में मिल गए। अब मैं इनसे ग्राफीय रूप में इन्हें व्यक्त करूंगा, कैसे, लाइन 1 यहां से मिलेगी, लाइन 2 यहां से। अब सबसे पहले क्या करूं मैं, लाइन 1 के लिए, लाइन 1 के लिए कौन सी इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, इक्वेशन 1 को। इसको आप नाम भी दे सकते हैं,
या फिर अपनी तरीके से कुछ भी बोल सकते हैं। इक्वेशन मेरी 1 है x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0। सर्वप्रथम क्या करूंगा, जब अगर x इक्वल्स टू 0 रख रहा हूं यहाँ पे, तो माइनस का 7y इक्वल्स टू माइनस 42, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 7×6 = 42, y की वैल्यू 6 निकल के आ गई। अब दूसरी कंडीशन में इसमें अगर मैं x इक्वल्स टू रख दूं 7 रख दूं, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 7 माइनस 7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0। ये ऐड हो जाएंगे, माइनस का 7y इक्वल्स टू माइनस का 49 निकल के आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 7×7 = 49। इसका मतलब y इक्वल्स टू कितना आया, 7। तो जो हमारे पॉइंट्स जो है निकल के आए लाइन 1 के लिए, जो पॉइंट्स निकल के आए वो निकल के आए 0,6, और दूसरा जो निकल के आया वो आया 7,7। ये पॉइंट निकल के आ गया। अब मैं सॉल्व करूंगा लाइन 2 के लिए। लाइन 2 के लिए तो इक्वेशन मेरी जो सेकंड है वो क्या है, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब जब मैं करूं x इक्वल्स टू 0, तो यहां पे कितना बचेगा, माइनस 3y इक्वल्स टू 6। इसका मतलब y की वैल्यू -2 निकल के आएगी। आप पुट करके देख लीजिए यहाँ पे 0 माइनस 3y और इक्वल्स टू, ये माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा 6, तो तीन दूनी 6, तो y इक्वल्स टू -2। अब जब मैं रख दूं x इक्वल्स टू कितना रख दूं, x इक्वल्स टू में 6 से 6 पूरा कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू 0 निकल के आ जाएगी। तो x इक्वल टू मैं 6 रख देता हूं, ये कितना हो जाएगा, प्लस और माइनस कैंसिल आउट, पूरा 0 हो जाएगा, तो यहां से y की वैल्यू 0 निकल के आ गई। तो जो लाइन 2 के लिए वैल्यू निकल के आई, यहां से मैं एरेज कर दे रहा हूं। अब ये मैंने लाइन 1 और लाइन 2 के लिए वैल्यूज निकाल ली। तो लाइन 1 के लिए जो मेरे पॉइंट्स निकल के आए थे वो थे 0,6 और दूसरा था 7,7, और L2 के लिए जो था वो है मेरा 0,-2 और दूसरा है 6,0। अब ये तो हो गया मेरे इसके लाइन के लिए इसके पॉइंट्स निकल के आ गए। अब इसका ग्राफीय रूप दिखाऊंगा मैं, ग्राफीय रूप। तो ग्राफीय रूप आप हमेशा स्केल इस्तेमाल करें, क्योंकि ऐसे मैं तो यहाँ पे यूज कर रहा हूं मार्कर, तो इतनी बड़ी मेरे पास तो स्केल भी नहीं है जो आपको यूज करके दिखाऊं। आप कॉपी पे जब बनाएं इसको ग्राफ को, तो स्केल इस्तेमाल करें, बहुत ही सुंदर तरीके से बनाएं। तो जो पहला है, सॉरी ये माइनस में जाएगा, हाँ ठीक है, -2 है। पॉइंट्स कितने तक हैं, 7 तक। तो मैं ग्राफ 7 तक प्लॉट कर दूंगा। क्या करूंगा, ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। अब 1 2 3 4 5 6 7। नीचे कहा एक अंक देखिए, यहाँ पे पॉइंट्स जा रहा है, बिंदु जा रहा है -2, 1 माइनस का -2, ठीक है। अब पहला पॉइंट देखेंगे लाइन 1 के लिए कौन कौन से हैं। 0,6 मतलब x पे 0, y पे 6। तो मेरा जो पॉइंट मिला पहला यहाँ पे 0,6, ये वाला। अब इसी पे दूसरे की बात करते हैं, 7,7। ये 7 है और 7 ये रहा।
तो आप स्केल इस्तेमाल करें, मैं जैसा कि बोल रहा हूं बार बार। 7,7 ये पॉइंट निकल के आया 7,7 का। तो लाइन 1 इस तरीके से मैं ड्रॉ करूंगा। ठीक है, ये मेरी 1 निकल के आ गई लाइन 1। और लाइन 2 0, -2, 0 ये रहा, -2 ये रहा, तो 0, -2 मेरा यहां मिल गया। दूसरे की बात करें 6, 0, 6 ये रहा और 0 बाई पे ये रहा, तो 6, 0, तो एक लाइन यहां आ जाएगी। ये मेरी लाइन 2 मिल गई। ये इसका आंसर हो गया। ये हो गया इसका ग्राफीय रूप, और ये हो गया, सॉरी, इसके पहले जो मैंने बताया था इक्वेशन निकाली थी इस टाइप से, ये तो ये हो गया इसका बीजगणितीय रूप। तो आप बच्चों इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी हैं। पहली कंडीशन है ये। बाद में उसने क्या करा, एक और बल्ला खरीदा और 3 गेंदें उसी तरह की 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में दिखाना है और ज्यामितीय रूप से। तो सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहला काम, 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी हैं उसने। तो बल्ला और गेंद, तो माना एक बल्ले का मूल्य हम मान लेते हैं x, और एक गेंद का मूल्य बराबर मान लेते हैं y। अब कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग चलते हैं। कंडीशन हमारी 1 जो कह रही है वह है कि कोच ने क्या करा, 3900 रुपए में टोटल कितने हुए, 3900 रुपए में उसने क्या करा, 3 बल्ले खरीदे और 6 गेंदें खरीदी। 3 बल्ले प्लस 6 गेंदे। अब एक बल्ले का मूल्य कितना माना मैंने, x से मल्टीप्लीकेशन गुणा कर दूंगा, इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। एक गेंद का मूल्य y, ये मान लिया। ये क्वेश्चन मेरी आ गई 1। अब कंडीशन 2 के लिए कंडीशन दूसरी निकालूंगा। कंडीशन 2 में कह रहा है कि बाद में उसने क्या किया, एक और बल्ला खरीदा और 3 गेंदें उसी तरह की 1300 में खरीद ली। टोटल उसने जो अमाउंट खर्च किया 1300 का, उनसे क्या करा, एक बल्ला खरीदा, एक बल्ला और 3 गेंदें और खरीदी। अब एक बल्ले का मूल्य x और गेंद का मूल्य मैंने y माना है। समीकरण ये 2 आ गई। अब मुझे यहां से इनका क्या मिल गया, ये हो गया मेरा बीजगणितीय रूप। बीजगणितीय रूप मुझे मिल गया रूप। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं इसके लिए, समीकरण 1 के लिए लाइन 1 के लिए बिंदु निकालूंगा और 2 के लिए। तो समीकरण 1 को हल करने पर समीकरण 1 हमारे लिए दे रखी है 3x + 6y = 3900। ठीक है, इसमें जब x = मैं 0 रखता हूं तो 6y = 3900 आ जाएगा। 0 हो गया ये, तो 6 पंजे 30, 6 छंग 36 और कितना बचा, यानी कि 650। y = 650 आ गया। अब अगर मैं सॉरी इधर लिखता हूं, जब x y ले लूं 0। ठीक है, y = 0 रख दूं इसके लिए, तो मेरा कितना बचा, 3x = 3900 ये बचा, और 3 एकम 3, 3 3 9 यानी कि 1300 आ गई वैल्यू इसकी।
इसकी वैल्यू 1300 आ गई। ये मुझे मिल गए इस लाइन के लिए बिंदु। अब मैं समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण 2 को अगर मैं हल करूंगा, समीकरण 2 के लिए हल करने पर, समीकरण 2 क्या है मेरी, x प्लस का 3y इक्वल्स टू 1300। ठीक है, जब क्या करूं इसमें, जब x इक्वल्स टू अगर मैं 0 रखूंगा तो 3y इक्वल्स टू 1300 आ जाएगा। तो 3y इक्वल्स टू 1300, 3 चौके 12 बचा 1, 3 तिया 9, सॉरी x इक्वल्स टू ये नहीं लूंगा मैं, 0 नहीं रखूंगा मैं, x इक्वल्स टू क्या लेता हूं, 100 रख देता हूं। पूर्ण अंक बनाना है मेरे लिए, यहाँ पे कुछ अच्छा निकल के आया पूरी तरीके से कट के। तो अगर मैं ये 100 लूंगा, इधर जाके x की वैल्यू 1300 में से माइनस हो जाएगी तो 1200 बचेगा। 3 बाई इक्वल्स टू 1200 रह जाएगा, जो कि बाई की वैल्यू आएगी यहां से 400 निकल के। अब अगर मैं यहीं पे बाई इक्वल्स टू 0 रख दूं, बाई इक्वल्स टू 0 रख दूं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1300। तो यहां पे मेरे जो पॉइंट्स निकल के आए लाइन 1 के लिए, लाइन 1 के लिए जो पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं वो क्या थे, 0, 650 और दूसरा था 0, 1300। ठीक है, और लाइन 2 के लिए जो पॉइंट्स निकल के आए वो क्या निकल के आए हैं, 100, 400 और दूसरा जो पॉइंट निकल के आया वो 0, 1300। तो आप इतना नोट कीजिए, आगे का क्वेश्चन मैं कराता हूं आपको। ये मुझे लाइन 1 और लाइन 2 के लिए पॉइंट्स मिल गए। अब इसके लिए मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, ग्राफ प्लॉट करूंगा। तो एक चीज यहां पे ध्यान देने वाली बात है, ये एक्स एक्सिस हो गई और ये बाई एक्सिस हो गई। ठीक है, ये 0 हो गया मेरा। लेकिन अभी तक मैं क्या कर रहा था, 1 2 3 4 5 हद में हद मेरा क्वेश्चन जो है 7 तक चला गया था, 7 तक मुझे ड्रॉ करना पड़ रहा था। लेकिन यहां पे कितना है, 650, 1300, 400, 100, 1300। क्या इस चीज को ड्रॉ कर पाऊंगा? मुझे एग्जाम में भी इतना बड़ा ग्राफ पेपर नहीं दिया जाएगा। तो इसको क्या करूंगा, आपको ये दिखाना पड़ेगा कि माना 1 यूनिट, मतलब 1 यूनिट बराबर 200, ये मैं मान के चलूंगा। ठीक है, अब इसको क्या प्लॉट करूंगा, 0 टू डायरेक्ट जाऊंगा मैं 200 पे, फिर 200 का गैप चल रहा है, 400, 600, 800, 1000, 1200 और 1400। 1400 तक ही क्यों करा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 1300 तक की है, तो मैंने 1400 तक कर लिया। ऐसे ऊपर कर दूंगा 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 और 1400। ठीक है, अब मैं बात करता हूं लाइन 1 के लिए। लाइन 1 में x की वैल्यू 0 है जब, तो y की वैल्यू कितनी है, 650। x की वैल्यू मुझे 0 मिल गई, y की वैल्यू 650। अब 600 है यहाँ पे, 650 कहां होगा, इससे थोड़ा बहुत ऊपर होगा, यहां मान लेता हूं। तो 0, 650 मुझे ये मिल गया, ये पॉइंट मुझे 0, 650 का मिल गया। अब इसी लाइन 1 के लिए दूसरे बिंदु की बात करता हूं, तो है x की वैल्यू 1300 और y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 1300, अब ये 1200 है, 1300 यहां से कुछ 100 आगे, मतलब मिडिल पे, क्योंकि ये 200 का गैप है तो मिडिल पे आ जाएगा। तो 1300 मेरा यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये बिंदु हो गया मेरा 1300, 0 का, 1300, 0 का ये मिल गया मुझे। अब इस पे मैं लाइन ड्रॉ करूंगा लाइन 1 के लिए, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगी निकल के। ये मेरी लाइन 1 हो गई
अब लाइन 2 की बात करता हूं मैं। लाइन 2 में जो x की वैल्यू है वो मेरी है 100, x की वैल्यू 100। अब 100 यहां पे होगा कहीं पे, ठीक है। फिर 400 मतलब 400, y की वैल्यू 400 ये मुझे एग्जैक्ट दे रखी है, तो ये मुझे क्या मिल गया 100,400, ये मुझे दूसरा बिंदु मिल गया। अब बात करता हूं मैं किसकी, दूसरे बिंदु की, तो 1300,0, 1300,0, x की वैल्यू कितनी है 1300, वो यहीं रुकेगी, 1300 यहीं रुकने वाली है। और दूसरा पॉइंट इसका कितना है 0, मतलब y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 है, तो 1300,0 यही रहा मेरा। तो जो दूसरा पॉइंट निकल के आया, दूसरी लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो इस तरीके से आ जाएगी, इसी से होके जाएगी, इसको इंटरसेक्ट कर देगी। ये मेरा लाइन 2 हो गया, ये मेरी लाइन 2 हो गई। तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तब तक ये आप वीडियो को पॉज कीजिए, स्टॉप कीजिए और क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन, कोई भी दिन जो था उस दिन 160 था, 160 रुपए में 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर मिल रहे थे। 1 महीने के बाद अगर कोई व्यक्ति खरीदने जा रहा है तो उसे 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपए होता है, मतलब 300 रुपए में मिल रहे हैं ये चीजें। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफी रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहला हमारा काम रहेगा बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए। तो इसके सॉल्यूशन में करेंगे, सबसे पहले मानेंगे, माना एक सेब का मूल्य बराबर मान लेते हैं हम x और 1 किलोग्राम, माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य बराबर मानते हैं y, ठीक है। तो कंडीशन 1 में चलेंगे, कंडीशन 1 में देखेंगे। कंडीशन 1 में कह रहा था कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर 160 में मिल रहे हैं। तो 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर उन्हें 160 में मिल रहे हैं। इनकी कॉस्ट है x और इसकी है y। इक्वेशन ये बन गई मेरी 2x + y = 160। अब कंडीशन 2 के हिसाब से देखें तो कह रहा है कि 1 महीने अगर बाद गया तो उसे 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर 300 रुपए में मिलते हैं। 2 किलोग्राम अंगूर 300 रुपए में मिल रहा है। ये x की वैल्यू मानी है मैंने, इसकी y। तो ये हो गया मेरा एल्जेब्रिक मतलब बीजगणितीय रूप। बीजगणितीय रूप मेरा निकल के आया ये। अब मैं क्या करूंगा, इसके लिए लाइन 1 इसके लिए निकालूंगा, लाइन 1 पे बिंदु निकालूंगा इसकी लाइन 2 के लिए। तो लाइन 1 के लिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अगर लाइन 1 की बात करें तो समीकरण 1 है वो है 2x + y बराबर 160। जब x = अगर 50 रख दूं तो 50 दूनी 100, 100 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 60 रह जाएगा। इसका मतलब y की वैल्यू 60 आ जाएगी। अब इसी में अगर मैं जब x = अगर 100 रखूं, 100 तो 200, हाँ, तो y की वैल्यू ये 200 हो गए, ये 160, 200 उधर जाके माइनस हो जाएंगे तो माइनस का बचेगा 40। ये मेरी लाइन 1 के लिए 2 बिंदु निकल के आ गए। अब मैं बात करता हूं लाइन 2 के लिए। लाइन 2 के लिए समीकरण 2 से, इसमें क्या करूंगा मैं, जब
x इक्वल्स टू अगर मैं 50 रख रहा हूं, इसमें 5 चौक 20, इसका मतलब 200 हो गया, और इधर जाके घट जाएंगे तो 100 रह जाएंगे, और 2 डिवाइड में पहुंचेंगे तो कुल मिला के 50 निकल के आएगी वैल्यू y की 50। अब अगर मैं जब x इक्वल्स टू 100 रखता हूं तो ये कितना हो गया 400। 400 बराबर ये माइनस के हो जाएंगे तो माइनस का 100 बचेगा, माइनस का 100 बचेगा तो यहां से y की वैल्यू माइनस की 50 निकल के आएगी। तो इसके जो बिंदु निकल के आए आप इतना नोट कीजिए। मैं बिंदु आपको अभी लाइन 1 के लिए और लाइन 2 के लिए दिखाता हूं कौन कौन से निकल के आए हैं, और ग्राफ भी बनवाता हूं। अब ये मेरे लाइन 1 के लिए बिंदु निकल के आ गए, ये लाइन 2 के लिए। अब इसको मैं ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करूंगा, ग्राफ पे ड्रॉ करूंगा, किस हिसाब से करूंगा। अब यहां पे वही बात है, 100 मैक्सिमम जो जा रहा है 100 है, तो इसको क्या कह दूंगा मैं, माना 1 यूनिट बराबर 10 मान के चलूंगा, 10। ठीक है, ये 0 हो गया। अब मुझे 100 तक ड्रॉ करना है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ये मेरी x एक्सिस हो गई, और ऐसे ही बाई एक्सिस पे करूंगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, और बाई में मेरा -50 तक जा रहा है, तो 10, 20, 30, 40 और ये लास्ट पॉइंट 50, ये 50 का है, तो ये माइनस के हैं सारे। अब मैं लाइन 1 के लिए देखता हूं। लाइन 1 में है x की वैल्यू 50, x की वैल्यू 50 ये रही, और y की वैल्यू 60, इसका मतलब ये रहा, ये लाइन 1 के लिए रहा पॉइंट पहला, ये कितना 50, 60। अब इसी का दूसरा पॉइंट ये मिल गया पहला, इसी का दूसरा 100, -40, मतलब सबसे पहला 100 ये रहा, और -40 ये रहा, तो एक पॉइंट हमें ये मिल गया, क्या है 100, -40 ये मिला। तो ये मेरी हो गई लाइन 1। अब लाइन 1 को ड्रॉ करूंगा तो कहां से निकल के आएगी, ये मेरी लाइन 1 हो गई। ठीक है, अब ये लाइन 1 हो गई। अब मैं बात करता हूं लाइन 2 की, लाइन 1। ठीक है, लाइन 2 की बात करता हूं। x बराबर कितना है 50, ये मिल गया 50, और y बराबर भी कितना है 50। इसका मतलब एक पॉइंट मुझे अब यहां मिलेगा 50 यहां से, और ये y, ये मुझे 50, 50 का लाइन 2 के लिए पॉइंट मिला। फिर x इक्वल्स टू कितना है 100, x इक्वल्स टू ये रहा 100, और y इक्वल्स टू -50। अब इससे नीचे वाला हो गया मेरा पॉइंट -50, तो 100, -50 ये मेरा नीचे वाला आ गया, तो ये मेरी लाइन 2 हो जाएगी। इसके पैरेलल निकल के आएगी ये लाइन 2, ये लाइन 2 हो गई। तो ये हो गया मेरा ग्राफीय रो। यहाँ पे बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ गया था, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। बकाया अगर आप देखेंगे तो ये पैरेलल लाइन ही निकल के आएगी आपकी, आप इसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये था हमारे एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन, जो कि एंड हो चुका है। इसमें 3 ही क्वेश्चन थे। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रोडक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।